यू। आज का जो ये दिन है हमारे लिए एक आज के दिन हमें जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े संकट का दिन और हमारे जीवन में ये एक बहुत परेशानी का दिन था 29 जनवरी। इसके बारे में मैं आगे चल कर के आपको समझाऊंगा और सारा चर्चा आपके साथ करूंगा, लेकिन तब तक हम जो ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, एक ये आपसे ज़रूरी मेरा निवेदन है, ये जो भी दाता जी की मेहर से, बाबा हरि शाह जी की कृपा से, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी दरबार में होता है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ करने योग्य नहीं हैं। करे कराए आपो आप, वो खुद करने वाले हैं। किसी ना किसी रूप में आकर के बाबा हरि शाह जी खड़े हो जाते हैं। बस उसमें यही है, किसी पंजाबी शायर ने लिखा है कि यार ते तो बख नहीं पर तेरी देखने वाली आँख नहीं। इस विषय को हम सभी ने समझना है। सबसे पहले हम जो आज की हमारी ये प्रक्रिया है, ये जो भी दाता जी का ये प्रसाद है, ये ऐसा नहीं है कि हम गरीब लोगों को देते हैं। ये बिल्कुल आपने ध्यान बात रखनी है, क्योंकि ये शाहों का दरबार है, जहाँ पर आने वाला कोई गरीब नहीं रहता। जो जहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ गया वो क्या हो गया, वो शाह बन गया, उसका तय है। बस शाह बनने के लिए हमें हरि शाह से जुड़े रहना है। बस फिर आपको कोई शाह बनाने से दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं है जो आपके रास्ते में रुकावट बने। तो ये जो दाता जी का प्रसाद है, ये हर साल ऐसे ही बंटता है, और ये हम चाहते हैं कि दाता जी के हर भगत के घर ये प्रसाद पहुँचे। ऐसी प्रक्रिया हम हर साल दाता जी की मेहर से होती है, और हर साल दाता जी की मेहर से संगतें भी ये कार्य में दिल खोल करके अपना, मेरा बेटा अभी जलंधर से अमित आया, कहते महाराज जी हमें आरे पर कृपा करो कि हम और आगे बढ़ें। बच्चों ने इच्छा जाहिर की आगे बढ़ने की, तो मैं, महाराज जी आदेशपुरी जी मेरे पास बैठे थे, हमने सिर्फ दाता जी से यही फरियाद की है, बच्चों से यही कहता हूँ कि बाबा हरि शाह जी का दिया हम सब के पास सब कुछ है, लेकिन जब तक इस दुनिया में रहना है, जीवन पर्यंत बाबा हरि शाह जी के लिए, दरबार के लिए ही हमने कमाना है और कमाना है, और बाबा हरि शाह जी की संगतों के ऊपर ही हमने लुटाना है। चाहे हम फरियाद के माध्यम से दाता जी के दरबार में जाएं, हमारा कोई भी माध्यम हो, बाबा हरि शाह जी ने हमें एक ही शिक्षा दी है कि अपना सेविंग अकाउंट नहीं खुलाना है। जो भी इस दरबार में वीरवार को आए, वो शुक्रवार को अपनी संगतों को लुटा देना है, और शनिवार के लिए रखना नहीं है। ये व्यवस्था बाबा हरि शाह जी ने हमें समझाई है, उसी के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। कोशिश ये रहती है जो सुबह आए वो शाम को लग जाए। ये जितने भी बच्चे आप सुन रहे हैं, आप भी अपने मन में ये विचार करें। तो आइए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमारे दाता जी के दरबार की बच्चों की जो हमारी संगत है, उनके द्वारा जो
ये दाता जी का प्रसाद है। हमारे बड़े ही माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, जिनका सुबह ही नाम लेकर के ले लें तो सारा दिन हमारा अच्छा निकल जाता है। हमारे आम्ब से हमारे जंगम बाबा जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बाबा हरि शाह जी की इस पावन पवित्र सेजा पर विराजमान होए। इनका बहुत बड़ा सहयोग दाता जी का, हाँ जी महाराज जी, दाता जी के दरबार के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और इसके बाद अनीश बेटा अम्बुआ से दूसरी सेजा घड़ी से, हाँ, ये भी दरबार के। इसके बाद मैं चाहूँगा कि देवन शर्मा जी अपनी सेजा 3 नंबर पर खड़ी हो जाए। उनके परिवार, मोनिका, बच्चे जो भी आए हैं। ये विजय ड्राइवर का बेटा, इस पर उसको भेजा जाए। 4 नंबर की जो सेजा है हमारे अमित बेटा जी, हमारे अंकल जी, मैं चाहूँगा वहाँ पर आदेशपुरी महाराज जी विराजमान हुए। इसके बाद 5वें नंबर की सेजा जो हमारे अशोक जी जलंधर से, मैं निवेदन करूँगा हमारे कृष्णव जी सोलन से, हमारे आदरणीय मामा जी। ये मैं संगतों को बताना चाहता हूँ, ये बाबा हरि शाह जी की कृपा से हमारे जो कृष्णव जी हैं, ये हमारे परिवार में हमारे मामा जी की शादी के 21 साल बाद बाबा हरि शाह जी की कृपा हुई है। तो ये तालियां आपकी कम है। 21 साल बाद ये लड़का हुआ है दाता की कृपा से। ये और छठी सेजा जो हमारी है वो हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश धीर जी, अंकल जी की याद हमेशा इस दरबार से जुड़ी रहेगी। हमारे आंटी जी, सारा परिवार, में उनसे निवेदन करूँगा कि 6 नंबर सेजा पहुँचे सियामन बबू जी गए। सियामन बेटा आवाज़ सुनने तो उसको लेकर आए। 7 नंबर सेजा पर हमारे सुनील खेड़ा जी, खेड़ा फैमिली, आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पहुँचें। और उस सेजा पर अभिषेक का बेटा सोहम 7 नंबर पर। 8 नंबर की सेजा भी जो है ये भी खेड़ा परिवार की है, सन्नी बेटा की ओर से। इस पर प्रियांश कपाट से प्रदीप जी का बेटा प्रियांश। 9 नंबर सेजा हमारे ग्रेड से सतीश गुप्ता जी। आप सारे बैठ जाओ सेजा के पास ना, पहले बैठो सारे। हमारे गुप्ता जी, सतीश गुप्ता जी, उनसे निवेदन है वो भी आए। जहाँ पर बिल्लू जी का बेटा रघुवंश बिल्लू जी का बेटा। 10 नंबर सेजा जो है हमारे हर्षमोहन जी बेड़ पटेल से, शुभम बेटा, उनसे अच्छा भाई हैं। जहाँ पर हमारे अरुण जी का बेटा द्योली से, गंजी का बेटा। और 11 नंबर सेजा जो है ये हमारे आदरणीय गुरु राम रक्षपाल जी, उनके परिवार से निवेदन है कि वो वहाँ पहुँचें। और इस पर प्रथम शर्मा जी भद्रकाली से। इसके बाद गुरु जी की बेटी एकता जी। 12 नंबर सेजा है जहाँ पर दिनेश कुमार कपाट से। 13 नंबर नम्रता दीदी। अच्छा सौंड रहा नहीं मुझे। 14 नंबर पर मिट्टू बेटा, उनसे निवेदन है कि वो भी अपनी सेजा पर जाएं। 14 नंबर पर जहाँ पर दिव्यांश बेटा रायपुर से। बेटा आप जाइए, खड़े रहना साथ में, कोई ऐसे, शाबाश। ये सारे बच्चे दाता जी की कृपा से इसी दरबार की देन है। 15 नंबर सेजा हमारे आदरणीय हरिशंकर जी कलो से। ये भजन जी है रामगढ़ से। 16 नंबर सेजा जो है वो हमारे बिल्लू जी हैं जोड़गढ़ से। इस पर हमारे अम्बुआ से प्रवेश कुमार जी हैं।
17 नंबर सेजा जो हमारे पुष्पिंदर जी, पुष्पिंदर यही है। 18 नंबर सेजा जो है हमारे रविरंजन जी उर्फ काकू जी नंगल से, उनके परिवार से निवेदन है कि वो वहाँ पहुँचें। इस पर हमारे अम्बुआ से हमारे बिल्ला जी हैं, उनके बेटे नीतीश कुमार जी, वो 18 नंबर सेजा पर आ जाएं। करवाड़े पर जाइए। और 19 नंबर नाल लिखे रहेगा। 19 नंबर सेजा पर हमारी बहन सबीना जी, उनसे निवेदन है कि वो सेजा बजाएं 19 नंबर पर। 20 नंबर सेजा पर राजेश खेड़ा जी पठानकोट से, और 21 नंबर सेजा पर नितिन सेठी जी फरीदकोट से। इस पर बिल्ला जी का भतीजा जो है अम्बुआ से वो बैठेगा, और राजेश खेड़ा जी की उस पर मिट्ठू जी का जो हमारी बेटी मिट्ठू है पवनौर से, उनका भतीजा जो है वो बैठेगा। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे आदरणीय जीजा जी हैं जसवंत राय जी, उनके परिवार से मेरा निवेदन है कृपया वो 12 नंबर सेजा पर सारे चले जाएं। जसवंत राय हमारे जीजा जी का परिवार जो है वो सारा परिवार 12 नंबर की सेजा पर चले जाएं। और इसी में हमारे साथ सेजा में सुनील कुमार जी हैं, हमारे दामाद हैं हमारे, जो कि अभी वो इटली में रहते हैं। उनके द्वारा दादाजी की बरसी के लिए सुनील जी ने इटली से हमें 51,000 रुपया जो है इस चांद पर हमें इटली से भेजा है। समस्त दादाजी का दरबार सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मैं चाहता हूँ 13 नंबर की जो सेजा है, इस सेजा पर हमारे सुरेंद्र मोहन जी, नटराजन जी, नीरज कुमार जी, आशु जी, इन बच्चों से निवेदन है कि आप सभी 13 नंबर की सेजा पर आ जाएं। धन्यवाद। सारी संगतों का जयकारा बाबा हरि शाह जी का, बोलो सच्चे दरबार की। तो आज प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बैठ जाओ। सभी बाबा हरि शाह जी, बाबा हरि हमारे सुनील खेड़ा जी के साथ हमारे बहन जी दिल्ली से आए हैं, नोएडा से, और पहली बार दरबार में आए हैं। हम आप सभी बाबा हरि शाह का समस्त दरबार आपका यहाँ पर आने पर स्वागत करता है। और हमारे बहन जी का निमंत्रण है कि बाबा जी आप इस महीने दिल्ली हमारे पास जरूर आए। अगर दिल्ली नहीं आएंगे तो आपको पूना आना पड़ेगा। दाता हरि शाह कृपा करेंगे तो जरूर बाबा जी की मेहर से होगी। बच्चों सारे बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ अपनी जगह पर, और बाबा हरि शाह का नाम लो। समस्त संतों को प्रणाम। प्यारे बच्चों, अभी 2 मिनट के लिए आप बड़े प्रेम से मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे। जैसे माँ की महिमा कौन कर सकता है? माँ की महिमा कौन गा सकता है? माँ के बारे में कौन समझा सकता है? वो ही समझा सकता है जिसकी माँ नहीं होती, जिसकी माँ नहीं होती। और पिता के बारे में भी वही समझा सकता है, बाप के बारे में भी वही बता सकता है जिसका बाप नहीं होता। वो परिवार बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके ऊपर
माता पिता का साया है। आज हम बाबा हरि शाह जी की ये 24वीं बरसी मना रहे हैं और बाबा हरि शाह जी आप और हम सभी कहते हैं बाबा हरि शाह जी, शाबाश। लेकिन हमारे लिए बाबा हरि शाह जी भगवान हैं, वो हमारे परवरदिगार हैं, वो हमारे खुदा हैं, वो हमारे सब कुछ बाबा हरि शाह जी हैं। लेकिन अफसोस ये हुआ 29 जनवरी 1998 को हमारे सर से बाप का साया चला गया। मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो टांडा से हमारी बैंड की टीम आई हुई है, रिक्की बेटा, इनके पापा जी की याद भी हमारे साथ बनी रहेगी। उनका बहुत ही इस दरबार को, ये जितनी टीम आप टांडा से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद है। मैं चाहूँगा कि छोटी सी धुन आप बिल्कुल अभी जो लगाई थी ना आपने, एक छोटी सी सुनाओ, सिर्फ 2। आ जाओ बाबा हरि शाह जी, आपका परिवार आपको याद करता है। मैं रो पड़ता हूँ या गुजरा जमाना याद आता है। बाबा हरि शाह जी के किए हुए कर्म या हमें याद आते हैं। उनकी रहमतें, उनकी हमारे पर जो कृपाएं हुई हैं, मैं प्यारे बच्चों दुआ करो किसी के सर से माँ बाप का साया ना उठे। अफसोस सर से बाप
आपका साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। जिस वक्त सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। जिस वक्त सर से बाप का साया चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। बरकत थी जिसके दम से हमारे दरबार में, बरकत थी जिसके दम से हमारे मकान में, यानी वो बरकतों का खजाना चला गया, यानी वो बरकतों का खजाना चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। अफसोस किसके बाप से जाकर करेंगे बात, अफसोस किसके बाप से जाकर करेंगे बात, दागे यतीम देके वो हंसता चला गया, दागे यतीम देके वो हंसता चला गया। सब सो रहे थे रात को,
अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, साया चला गया, साया चला गया, साया चला गया। जयकारा बाबा हरी शाह जी का। बोल सच्चे दरबार की। जिसकी माँ नहीं होती और जिसका बाप नहीं होता। जब गुरु महाराज जी ने पर्दा किया था ना दरबार से, बड़े लोग आए थे, बड़े लोग यहाँ पर आए थे। बच्चों आप रो मत, हम आपके बाप हैं, हम आपके, लेकिन अफसोस जिन्होंने ये बात कही थी उनमें से एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बोलना बड़ा आसान है, माँ मर जाए तो मासी कह देती है रो मत मैं भी तेरी क्या हूं, लेकिन माँ बनना नहीं बन सकता कोई भी। आज 24 साल हो गए गुरु महाराज जी को, हम नहीं बुला पाए। हर रोज जब भी कोई जमाने के लोग हमें ठोकर मारते हैं तो गुरु जी की याद ताजी हो जाती है। जेड़े दिन दा बिछड़ गया तू, मैं कखा हिजर तेरे ने मैनू मार मुकाया, ते मैं अथरू बन के डुल गई, तेरे प्यार दी खातिर सजना, बे मैं कंडिया दे उते तुल तेरी याद नहीं भुलदी, बाकी हर शै जग दी भुल गई, सानू भुल गई खुदाई जन्ना सारी, ओ सानू भुल गई खुदाई शाह सारी, तेरे नहीं ख्याल भुलदे, सानू भुल गई खुदाई शादी सारी, वो तेरे नहीं ख्याल भुलदे, हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे। पाजा सोनिया तू फेरा एक वारी, ओ पाजा सोनिया तू फेरा एक वारी, ओ तेरे नहीं ख्याल भुलदे, हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे। दुनिया दी हर शै भुल गई पर तेरा चेता नहीं भुलदा, दुनिया दी हर शै भुल गई पर तेरा चेता नहीं भुलदा। मैनू लोग सुनाई कहते ने, ओ मैनू लोग सुनाई कहते ने, हर वेले भुले के पैदे ने, ओ नहीं ओ भुलदे, हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे। आजा सोनिया तू एक बारी, ओ तेरे नहीं ख्याल भुलदे। आजा घर वल फेरा पा जावे, आजा घर वल फेरा पा जावे, ते तू सदके जावा मैं चन्न सजना, नहीं ओ भुलदे, हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे। सानू भुल गई खुदाई शादी सारी, ओ
याद आवन मैनू तेरियां बातां हो के भर भर लगदियां रातां नहीं ओ भुलदे हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे नहीं ओ भुलदे हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे कल्ली मेरी जिंदगी ते रातां ने हनेरियां ओ कल्ली मेरी जिंदगी ते रातां ने हमें हनेरियां दम दम चन्न वही यादां हुण तेरियां नहीं ओ भुलदे हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे सानू भुल गई खुदाई साजी सारी ओ तेरे नहीं ख्याल भुलदे यादां हर वेले तेरियां होंदियां ने यादां हर वेले तेरियां होंदियां ने मेरियां अखियां भी बरसों दियां ने मेरियां अखियां भी बरसों दियां ने तकदियां राह तेरा अखियां रवानियां मोड़ ले मुहाना हुण दिल दिया जानियां ओ नहीं ओ भुलदे हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे पर सोनिया तू फेरा एक वारी ओ तेरे नहीं ख्याल भुलदे हाड़ वांगू जड़ियां ने नैना दियां नदियां पल दा विछोड़ा तेरा लगे मैनू सदियां किते दूर गयो ओ किते दूर गयो मार के उड़ारी ओ तेरे नहीं ख्याल भुलदे ओ सानू भुल गई खुदाई शादी सारी हाँ तेरे नहीं ख्याल भुलदे तेरियां उड़िका माया दिता सानू रोल वे ओ तेरियां उड़ी देखो प्यारे बच्चों जब गुरु महाराज जी मौजूद थे बाबा हरीश जी मौजूदा कदीश जी थे बाबा हरीश जी जो बातें मैं आपसे करता हूँ यही बातें गुरु जी हमारे से करते थे हमें वो समझाते थे कि बेटा माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी कदर करनी क्या करनी उनकी मरने के बाद तुम उन्होंने नाल के सेजा भी देंगे उन्होंने नाल के फुल भी लांगे उन्होंने नाल के फलूस भी लांगे उन्होंने नाल का दरबार भी सजाओगे तो बताओ उनको क्या फायदा है उनको क्या फायदा है जितने भी बच्चे बाबा हरीश की बरसी में आप बैठे हैं आप यहाँ पर कसम खाएं कि सारी दुनिया एक साइड और माता पिता एक साइड माँ बाप की कदर करनी है माता पिता की सेवा करनी है यही आप आज बाबा हरीश की बरसी से सीख कर जाओगे नहीं तो आज हम रो रहे हैं कल आप भी रोएंगे क्योंकि बाप जब तक मौजूद होता है बाप है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं बाप नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है ये आज आप घूम रहे हो फिर रहे हो ये भी लेंगे ये भी लेंगे ये भी ले लेंगे ये भी ले लेंगे दुनिया खरीद लेंगे हम किसके दम पर बोल रहे हैं अपने बाप के दम पर इसलिए प्यारे बच्चों तेरियां उड़िका माया वो दिता सानू रोले वो तेरियां उड़िका माया दिता सानू रोले टोला रात दिने नाले नजर सवेरे तेरियां उड़िका मैनू उठदी रहंदी नू ओ मैनू तुरदी फिरदी नू बस तेरियां उड़िका माया ओ तेरियां उड़िका हुण तेरियां उड़िका माया तेरियां उड़िका देखो जितनी संगत आई है जो बच्चे दरबार के सेवादार हैं कि पूछते बाबा हरीश जी कहाँ आएंगे तो बाबा हरीश जी आए हैं बाबा हरीश जी वो बैठे हैं 21 जगह कौन बैठे हैं ये बाबा हरीश जी तो बैठे हैं लेकिन अब क्या है हमारी नज़र ये नज़र जो है ये देखने की नज़र हमारी क्या ढूंढ रही है इसलिए प्यारे बच्चों आप सभी से निवेदन है बाबा हरीश जी की ये बरसी हम हर साल इसी तरीके से मनाएंगे जो परिवार बाबा हरीश जी की सेजा में अपना योगदान कर रहे हैं
मैं सभी से चाहता हूँ, मेरे पीछे बैठा है पिटल बैठा आकर, मैं अभी पलक लेने गया था तो पिटल जी से मुलाकात हुई। मैंने कहा बेटे आप भी मेहनत किया करो और थोड़ी थोड़ी कमाई से कुछ निकाल के रखा करो, किस लिए कि 29 जनवरी होगी बाबा हरि शाह जी की, तो हम भी जाकर के क्या करें, सेजा का दान करें उनके नाम से। जितने बच्चे आप बैठे हैं आप संकल्प लो आज कि जब अगला साल इसी प्रांगण में बैठेंगे तो जो जैसे बाकी संगत ये महाराज जी की कृपा कर रही है, सभी इस पर कृपाएं हो रही हैं और दरबार के हर भगत के घर ये मेरे दादा जी का प्रसाद जाए। ये कहा बाबा हरि शाह जी का बोल सच्चे दरबार की। तो एक दो लाइनें हमारी बेटी रूहानिका से भी चाहूँगा कि यहाँ आए और दो लाइनें दादा जी की नात बोल करके अपनी पसंद है आपको अपनी, सबको अपनी अपनी है। मेरे दादाजी ये खुद काफ़ी समा गुरुजी ने एक ऐसे माहौल में गुजारा है कि गुरुजी को जैसे हम कोई वंदना गाते हैं, वो वंदना हमें बड़ी पसंद आ जाती है, बड़ी अच्छी लगती है, तो ऐसे पीरों की नात है वो दादाजी को पसंद है। बाबा हरि शाह जी तो नात पर अपना सर्वस्व लुटा देते थे। तो दो लाइनें आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद हमारी बेटी आपके रूबरू बाबा हरि शाह के चरणों में हाजिरी भरेगी। मदीने को जाए जी चाहता है, अम्बुआ को जाए जी चाहता है, बोलो अम्बुआ को जाए जी चाहता अम्बुआ न देखा तो कुछ भी न देखा, अम्बुआ को जाने को जी चाहता है। खुदा जाने अम्बुआ कैसी बसती है, खुदा जाने अम्बुआ कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन हरि शाह तेरी रहमत बरसती है। अम्बुआ को जाने को जी चाहता है, अम्बुआ को जाने को, अम्बुआ को जाने को, अम्बुआ को जाने को जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। अम्बुआ को जाए। हमारे विधायक श्री राजेश ठाकुर ताली से स्वागत करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद भगत का। पिछले साल भी बाबा हरि शाह जी की बरसी पर हमारे मौजूदा विधायक श्री राजेश ठाकुर जी ने इसी समय अपनी हाजिरी लगाई थी और ये बहुत ही कर्मठ और मेहनती और बाबा हरि शाह के दरबार से का बहुत बड़ा लगाव हमारे आदरणीय राजेश ठाकुर जी का। अम्बुआ को जाए, अम्बुआ को जाए, बोलो सारे अम्बुआ को जाए, अम्बुआ को जाए, अम्बुआ को जाए, अम्बुआ
तेरे पास आने को जी चाहता। किस किस का चाहता है? तेरे पास आने को जी चाहता है। अब आगे शाह दोनों आलम के शाह, अब आगे शाह दो आलम के शाह, तेरे पास आने को जी चाहता। बोलो, तेरे पास आने को जी चाहता। हरि शाह जी की बातें, शाह जी की सीरत, हरि शाह जी की बातें, हरि शाह जी की सीरत, सुने और सुनाने को जी चाहता है, सुने और सुनाने को जी चाहता है। शाह जी की बातें सुनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। बोल सच्चे दरबार की जयकारा बाबा हरि शाह जी का। और सच्चे दरबार की जय। आओ 2 मिनट के लिए हमारी बेटी रूहानी का छोटी सी नात बोलेगी, उसके बाद आदरणीय हमारे परमात्मा ठाकुर जी, उनके माध्यम से 2 शब्द हमारे ठाकुर जी बोलेंगे। उसके बाद सेजा का जो है कार्यक्रम किया जाएगा और हमारे राजेश ठाकुर जी संगतों को बताना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी इनके अंदर जो गौ माता के प्रति प्रेम है, आप तालियों से स्वागत करें हमारे इलाके में। और ये खुद भी अपने घर में इस वक्त लगभग 300 से ऊपर जो गौ माताएं हैं, और अपने कार्यकाल से 7 दिन में 1 दिन छुट्टी रखते हैं, और वो सारा दिन खुद अपने हाथों से क्या करते हैं? गौ माता की सेवा करते हैं। आज के समय में ऐसे विधायक का मिलना असंभव है, लेकिन हमारे गगरेट हल्के में ये संभव है कि हमारे आदरणीय राजेश ठाकुर जी, और दिन रात हम जब भी मिलते हैं, फोन पर बात करते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं मिलते, ज़्यादा बात नहीं करते कि मैं बहुत तंग करते रहने यार। हमें पता है कितनी व्यस्तता है, कितनी काम होता है, कितनी मेहनत होती है। तो पहले बगल में वैसे एक चर्चा है, हम घर में हमारे 4 सदस्य होते हैं, हम 4 सदस्यों को सहमत नहीं कर पाते। आप सभी बैठे हैं, जहाँ पर एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के बता दे कि कोई पत्नी अपने पति से सहमत है, वो भी कितनी गलतियाँ निकालती है अपने पति की। पति से पूछे पत्नी तो कहेगा भाई ये गड़बड़ है, बच्चों से पूछे गड़बड़। एक परिवार के 4 सदस्य होते हैं, हम उनका मेंटेन नहीं कर सकते उनको, लेकिन एक पूरी कंस्टिट्यूएंसी में रहना, आप उनको सोचे कि सबको सेटिस्फाई करना, सबको। पहले समा था लोग गलत काम का विरोध करते थे, अगर गलत कार्य होता तो उसका विरोध होना बहुत जरूरी है, हम भी चाहते हैं कि विरोध हो, लेकिन आज का युग है, समय ऐसा आ गया है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसका भी क्या होता है, उसका भी विरोध होता है। अगर कोई गौ सेवा भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठाकुर जी भी कर रहे हैं, तो लोग क्या, बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई तो बड़ा कमा दे गौवा, मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो करना नहीं है, अगर कोई करता है तो उसको भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हम समय समय पर ठाकुर जी हमारे पास आते रहते हैं, और हम तो अपने यहाँ रहते तो हम सोचते हम ही MLA हैं, हम ये सोचते हैं इनके साथ रह करके कभी भी किसी भी तरीके से हमारे दरबार के लिए, हमें हमारे भक्तों के लिए कभी भी कोई मुश्किल का समय सब
इनके जब से इन्होंने जो हमारे इलाके की बागडोर संभाली है, सभी गरीब लोगों का आप कहीं भी देखें, आज ठाकर जी वहाँ की शादी में थे, आज वहाँ थे, वहाँ 10,000 दिया, वहाँ 10,000 दिया, वहाँ 10। हमारे यहाँ पर गरीब कन्याओं की, गरीब लड़कियों की शादियाँ, कोई बीमार है, अभी हमारे संगनेही में ठाकर जी के माध्यम से एक व्यक्ति लंबे समय से बीमार था, विनोद नाम से। हम वहाँ पर पहुँचे, मुझे पता चला और उसी वक्त मैंने ठाकुर जी को फ़ोन किया, इन्होंने तुरंत उसी पर एक्शन किया। उस व्यक्ति पर लगभग 13 लाख रुपए का खर्चा हमारे ठाकुर जी ने किया और आज वो व्यक्ति तंदुरुस्त है। हमारे गौशाला का हमारा मशिंदर है, उनके परिवार जहाँ पर है, इनके घर में आग लगी तो हम गए वहाँ पर, और जब हमने व्यवस्था को देखा तो मैंने तुरंत ठाकर जी को फ़ोन किया कि ठाकर जी ऐसे ऐसे हमारे गौ सेवक है, उसके घर में आग लगी, तो आप कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा महाराज जी मैं यहीं हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ 1.5 किलोमीटर पैदल चल करके ठाकर जी उनके घर उसी वक्त पहुँचे और 10,000 की तुरंत उसी वक्त उस परिवार को सहायता दी। तो ये बाकी बोलने वाले के तो बोलते रहेंगे और उनका काम है बोलते रहें, लेकिन हम ये समझाना चाहते हैं कि आप सारी संगत इन बातों को ध्यान में रखें। जयकारा बाबा हरिशाह जी का, बोल सच्चे। आओ बेटे 2 मिनट के लिए रुहाने का।